ओम शांति। आज बाबा की 14/7/2020 की मुरली का सार है। मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। प्रश्न: तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? बाबा जिज्ञेस করছেন তোমাদের কি কর্তব্য আর কি সেবা তোমাকে করতে হবে। उत्तर: तुम्हारा फर्ज है अपने हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। बाबा बोलছেন যে তোমার কর্তব্য যে তোমার যে সমবয়সী তাদেরকে নর থেকে নারায়ণ বা নারী থেকে লক্ষ্মী হওয়ার এই জ্ঞান দিতে হবে। তোমাকে ভারতবর্ষের रूहानी सच्चा सेवा করতে হবে। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। অর্থাৎ তোমরা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছো, তাই তোমার বুদ্ধি আর চলন খুবই রিফাইন হওয়া দরকার। किसी में भी जरा भी मोह न हो, কারো উপরে তোমার মোহ মায়া যেন না থাকে। गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। भक्ति मार्गे আমরা ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করেছি যে নেত্রহীনকে তুমি জ্ঞানের আলো দেখাও, জ্ঞানের রাস্তা দেখাও। এখন আমরা এটা বাবাকে বলতে পারবো না, কারণ বাবা এখন আমাদেরকে জ্ঞানের दिव्य नयन दिए दिए। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़े ही कहाँ जाएंगे। बाबा बोलছেন তোমার তো স্বধর্মই হচ্ছে শান্তি, আর শান্তি পাওয়ার জন্য এখন তোমাকে কোথাও ছুটতে হবে না। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स। बाबा बोलছেন যে মানুষ মনের শান্তির জন্য সাধু সন্তদের কাছে যায়, কিন্তু শান্তি तो निजेर मनेर मध्येई आछे, और मन आत्मारी एकटा पार्ट आछे। तो जैसे यह शरीर के ऑर्गन्स हैं, वैसे मन, बुद्धि और चक्षु बाबा बोलছে যেমন हाथ, पा, चोख, नाक, कान एगुलो হচ্ছে देहेर अंग, সেরকম मन, बुद्धि और ज्ञान चक्षु एटा आत्मार अंग। अब चक्षु जैसे यह नयन है वैसे वह नहीं है। तो ज्ञान चक्षु আমাদের এই চর্মচক্ষুর মতন না, সেটা হচ্ছে বিবেক, বুদ্ধি, সৎ বুদ্ধি, সেটাকেই বাবা এখানে জ্ঞান নয়ন বলছেন। कहते हैं हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लव नहीं आता है। बाबा बोलছে যেমন কেউ নিজের বাবাকে, সে তার বাবা যদি মুখ্যমন্ত্রী হয়, তো তার নিজের সন্তান যদি নিজের বাবাকে বলে হে মুখ্যমন্ত্রী, তো সেটা শুনতে বাবার কখনো ভালো লাগবে না। সে মুখ্যমন্ত্রীও নিজের সন্তানের কাছে বাবা শব্দ শুনেই আনন্দ পায়। তো সেরকম বাবা বলছে যে তুমি আমাকে হে প্রভু বা হে ঈশ্বর যখন বলছো, তখন বাবা বলে যে সুখটা পাওয়া যায় সেটা আসছে না।
ताई बाबा बोले आमाके बाबा बोले डाको। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है, यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं। यदि तुम्हें जिज्ञेस करा है जे तो के तुम्हें पढ़ाচ্ছে, तो आपनी कि बोलबेन जे प्रभु पढ़ाচ্ছে ता ना, बोलबेन शिव बाबा पढ़ाচ্ছে। तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वह परम आत्मा है। वह कहते हैं मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। बाबा बोलছেন যেমন তুমি একটা आत्मा चेतन शक्ति आत्मा, সেরকম আমিও একটা आत्मा, কিন্তু আমি জ্ঞানে গুণে শক্তিতে পরম, আমি পরম ধামে থাকি। আর জন্ম মৃত্যুতে আমি আসি না, আমি তোমার সদৃশ্য জন্ম নেই না, এই জন্যে আমি পরম, তাই পরম आत्मा বলা হয়। फिर मुझ परम आत्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव। तो যেমন তোমরা সবাই আত্মা, কিন্তু তোমাদের শরীরের এক একটা নাম পড়েছে। তো আমার তো শরীর নেই, কিন্তু তাও আমার একটাই নাম, গুণবাচক নাম, কর্তব্যবাচক নাম, সে হচ্ছে शिव। तो ड्रामा में सबका नाम भी तो चाहिए ना। যেমন ড্রামাতে যত অ্যাক্টর পার্ট করবে তো সবার আলাদা আলাদা নাম হয়, তো এখানে বাবারও নাম আছে शिव। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए हैं और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज़ एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं, महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है। বলছেন যে ভক্তি মার্গে সোমনাথের মন্দির কত বড়, আর সেখানে কত ফুল দিয়ে বাবাকে সাজানো হয়। মন্দিরও চারিদিক থেকে খুব সুন্দর সাজানো আছে, মহলকেও সাজানো যায়। কিন্তু বাবা বলছে আত্মা তো নিরাকার জ্যোতি বিন্দু, তো আত্মাকে কিভাবে সাজাবে? वैसे परम आत्मा की भी सजावट नहीं है, वह तो बिंदी है। तो যেমন তুমি নিজে একটা আত্মা, তো আত্মাকে সাজানো যায় না, সেরকম শিব বাবাকেও তো শৃঙ্গার করা যাবে না, সে তো নিরাকার জ্যোতির্বিন্দু। बाकी जो भी सजावट है वह शरीरों की है। যা কিছু সাজ শৃঙ্গার হয় সেটা দেহের হয়। बाप कहते हैं न हमारी सजावट है न आत्माओं की सजावट है। बाबा बोलছেন ना আমার आत्माके क्यों सजाते पारबे ना तुम्हार आत्माके सजाते पारबे। आत्मा है ही बिंदी, इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा न सके। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती है। बाबा বলছেন যে সেই ছোট্ট আত্মা যখন মানব শরীরে প্রবেশ করে তখন এ দেহের সাজ श्रृंगार शुरू हो जाए। मनुष्यों के कितने नाम हैं, किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है। বলছে যারা রাজকুমার রূপে জন্ম নেয়, রাজা রানী, तो तादेर साज सजावट ठाट बाट কত হয়। आत्मा तो सिंपल बिंदी है, अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है। आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं मेरे में भी ज्ञान है ना, शरीर में थोड़े ही ज्ञान होता है, मुझ आत्मा में ज्ञान है। এই কথাটা খুব মন দিয়ে এটা ভাবতে হবে, জানতে হবে
যে যা কিছু আমরা শিক্ষা অর্জন করি, জ্ঞান অর্জন করি, সেটা আত্মা ধারণ করে। দেহের মধ্যে কোনো জ্ঞান নেই বা বুদ্ধি নেই বা কোনো শিক্ষা নেই, এই সমস্ত আত্মার মধ্যে রেকর্ড হয়। এই জন্যে যখন আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে যায় তখন সে ডেড বডি বা মৃত দেহ, সে কিছুই বলতে পারে না। তার মানে জ্ঞান কার মধ্যে ছিল? आत्मार मध्य। तो शरीर में थोड़े ही ज्ञान होता है, मुझ आत्मा में ज्ञान है। मुझे यह शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। बाबा बोलছেন আমার নিজের তো কোনো শরীর নেই, তাই এত উচ্চ জ্ঞান শোনানোর জন্যে আমাকে এই ব্রহ্মার শরীরের আধার নিতে হয়। शरीर बिगर तो तुम सुन न सको। अब यह गीत बनाया है, नयनहीन को राह बताओ। क्या शरीर को राह बतानी है? বলছে এই যে গান, যে নয়নহীনকে রাহ দেখাও প্রভু, তো শরীরে যে চোখ আছে কি তাকে রাস্তা দেখাবে বাবা? কেন সে চোখ তো খোলাই আছে, সে তো স্থূল রাস্তা দেখতেই পারছে। বাস্তবে আত্মার মধ্যে যে জ্ঞান নেত্র, বুদ্ধিরূপী নেত্র, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। তো সেই চোখকে খোলার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে। तो आत्मा ही पुकारती है, शरीर को तो 2 नेत्र हैं, 3 तो हो न सके। বাবা আরও স্পষ্ট করছে যে এই শরীরের দুটোই নেত্র আছে, চর্মচক্ষু দুটোই আছে। তৃতীয় নেত্র যেটা আছে সেটা কোনো শরীরের পার্ট নয়, এটা হচ্ছে আত্মার একটা পার্ট, যেটাকে বিবেক বলা হয় বা বুদ্ধি বলা হয়, সদ্বুদ্ধি। तो तीसरे नेत्र का यहाँ मस्तक में तिलक भी देते हैं। दिव्य नेत्र কোথায় দেখানো হয়? ভ্রুকুটির মাঝখানে। तो সেখানে তো কোনো স্থূল নেত্র হয় না। कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं। बिंदी तो है आत्मा, बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले यह ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। বলছে যে বাবার জ্ঞান পাওয়ার আগে আত্মার মধ্যে জ্ঞানের নেত্র ছিল না। कोई भी मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। বলছে কোনো মানুষের মধ্যেই এই সত্য জ্ঞান, দিব্য জ্ঞান, ঈশ্বরীয় জ্ঞান নেই, তাই সবাইকে জ্ঞান দিক থেকে নেত্রহীন বলা হয়। বাকি यह आँखें तो सबको है, বাকি চর্মচক্ষু তো সকলেরই আছে। सारी दुनिया में कोई को यह तीसरा नेत्र नहीं है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के। এখন বাবা আবার নতুন পয়েন্ট বলছেন যে তোমরা হচ্ছ সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুল। तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। बाबा बोलছেন যে তুমি সৃষ্টির এই আদি মধ্য অন্ত বা রচয়িতা শিব বাবা আর রচনা মানে সৃষ্টি কালচক্রের आदि मध्य अंत के जेने तुम्हें এখন चक्रवर्ती राजा होच्छो। जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते। बाबा बोलছেন যেমন ICS এর যারা পরীক্ষা দেয় তারা উঁচু পদ পায়, কিন্তু MP হতে গেলে কোনো পড়াশোনা লাগে না, তার জন্য তো ভোট হয়, ইলেকশন হয়। यहाँ तो चुनाव होते हैं। बाबा এটাও জানে যে ইলেকশন দ্বারা MP MLA হয়। वोट्स पर MP आदि बनते हैं। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं, वह तो सब हैं देह अभिमानी।
बाप ही आकर देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। बाबा प्रतिदिन मुरलीते दुটো शब्द बोलें, एक होच्छे देह अभिमानी और एक देही अभिमानी। तो अनेक बाबार नतून बाच्चारा बुझते पारेन ना जे देह अभिमानी और देही अभिमानी की। तो एखाने देह अभिमानी माना जारा देहेर अभिमाने थाके, निजेके ए पंच प्रकृतिर तैरी जे देह एटाके निजेर वास्तविक परिचय भावे। और देही अभिमानी माना देह के जे धारण करेछे, देही आत्मा, तो जे आत्मिक स्थितिते थाके ताके बोला हय देही अभिमानी। तो बाबा प्रतिदिन बोलें जे देह अहंकार देह अभिमान छेड़े निजेर वास्तविक स्वरूप आत्मा के देखो और आत्मिक स्थितिते थाको। तो सब हैं देह अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भबका रखते हैं। मानुष ए देहर जन्य कत रकमेर व्यवस्था करे जे भालो खाबो, भालो पड़बो, भालो गहना गाठी चाई, भालो साज श्रृंगार चाई। तो यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। बाबा तो आत्मादेरके देखছেন। शरीर तो विनाशी बर्थ नटे पेनी है। खूब दामी दामी आमरा জামা কাপড় পরে বা গহনা গাঠি পরে আমরা রাস্তাঘাটে গেলাম, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, 5 মিনিটের মধ্যে আত্মা দেহ ছেড়ে দিল, তো সব কিছু তো রাস্তাতে এমনি পড়ে থাকলো। তাই বাবা বলছে যে আত্মা ছাড়া এ দেহের কোনো মূল্য নেই। বাবা শব্দ বলছেন ওয়ার্থ নট এ পেনি, মানে একটা পেনি তুল্য, পেনি মানে 1 পয়সা তুল্য তার কোনো মূল্য নেই। जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है। बोलছে पशुदेर ताओ चामड़ारो मूल्य आछे, अनेकेर पशुदेर दाँतेर मूल्य आछे, दाँत बिक्री हय। मनुष्य का शरीर तो कोई काम में नहीं रहता। बोलছে मानुषेर शरीर आत्मा बेरिये जावार परे ए देहेर कोनो मूल्यई नेই, कोनो काजेरই নেই, देहटा पचते शुरू हो जाए। अब बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम 100 देवता बन रहे हैं, तो यह नशा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु यह नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो। बाबा बोलছেন लौकिक दुनियाয় যেমন কারো সুন্দর শরীর থাকে তার একটা অহংকার থাকে, সুন্দর চেহারার অহংকার থাকে, কারো যদি ধন সম্পত্তি প্রচুর আছে তার অহংকার থাকে। তো বাবা বলছে তোমাদেরকেও এখন আমি ধনবান বানাচ্ছি, কিন্তু এখন নয়, সত্যযুগে। কিন্তু সেখানে এত ধন থাকা সত্ত্বেও কারো মধ্যে কোনো অহংকার থাকবে না। तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग कब लगता है यह भी किसी को पता नहीं। যেমন একটা খুব সুন্দর বাচ্চা, পুরো একদম নির্মল, কত পবিত্র, তো তাকে দেখে আমরা কি বলি যে ফুলের মতন এই বাচ্চা, এত পবিত্র এত নির্মল। তো সেরকম বাবা বলছে সত্যযুগে তোমরা সবাই ফুলের মতন পবিত্র হবে, এত দেবী গুণে সম্পন্ন হবে, তো মানুষই সেখানে চৈতন্য ফুল হবে। তাই বাবা সত্যযুগকে নাম দিচ্ছেন ফুলের বাগান। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी हैं, हे बागवान। भक्ति मार्गे मानुष भगवानके কি বলে ডেকেছে যে এই জগৎরূপী বাগানের হে মালিক এসো। उनको माली नहीं कहेंगे, বাবা হচ্ছে বাগানের মালিক। তো বাগানের মালিক আলাদা হয় আর মালি আলাদা হয়। মালি হচ্ছে যে বাগানে ফুল ফোটায় তাকে বলা হয় মালি, আর যে বাগানের মালিক সে হচ্ছে বাগবান। তো বাবা হচ্ছেন বাগবান।
माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। বলছে যারা सेंटर সামলাচ্ছে তারা হচ্ছে माली। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक ही है। माली আবার কেউ খুব ভালো যে দিন রাত খেটে সুন্দর বাগান তৈরি করে, কেউ আবার ফাঁকি মারে। তো সেরকম বাবা বলছে যে মালি অনেক রকমই হয়, কিন্তু বাগवान মানে বাগানের মালিক তো একজনই হয়। तो मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना। मुगल गार्डन বলছে সেখানে সবসময় খুব সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটে। তো সেখানকার যে মালি, তো তাকে মাসে যে স্যালারি দেওয়া হয় তার স্যালারি অনেক হবে। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे, उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया। বাবা তাজমহলকে মনে করছেন যে মুসলমান ভাইরা খুব শৌখিন হয়, তো তার স্ত্রী দেহ রাখলো, তো তার স্মৃতিতে তাজমহল বানিয়ে দিল। उनका नाम चला आता है, कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बाप समझाते हैं मनुष्यों की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते हैं। বলছে মানুষ তো মানুষই, কোনো যুদ্ধ যখন লাগে তখন কত মানুষ একসঙ্গে মরে দলে দলে, তারপরে কি করে একসঙ্গে সবাইকে কেরাসিন তেল দিয়ে বা পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। घासलेट या पेट्रोल डाल खलास कर देते हैं। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़ी करते हैं, कुछ भी मान नहीं है। अच्छा अनेक युद्ध क्षेत्रे এত মানুষ মারা যায়, তো কত ডেড বডিকে ক্লিয়ার করবে, পড়ে আছে তো মাটির উপরে পড়েই আছে। তো বাবা বলছে মৃত দেহের কোনো মান নেই, কোনো মূল্যই নেই। तो अब तुम बच्चों को तो कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। তাই বাবা বলছেন যে তোমাদের কত খুশি নারায়ণী নেশা, যে আমরা সত্য নারায়ণের রাজত্বে যাচ্ছি, আমরা নিজেরাই নারায়ণের মতন হচ্ছি, তো কত খুশি হওয়া উচিত। यह है विश्व के मालिक पने का नशा। सत्य नारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, देने वाला है बाप। तीसरी की कथा भी है, इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। ভক্তি মার্গে একটা কথা আছে তিজরি কি কথা, তো বাবা বলছে সব বাবাই এখন শোনাচ্ছে। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर जाते हैं, बाप तो यहाँ आकर सुनाते हैं। अमरनाथ কত দূরে আছে, কাশ্মীরে উপরে, তো সেখানে অমরনাথ দর্শন করার জন্য কত দূর থেকে মানুষ যায়, আর সেই অমরনাথ বাবা এখন ডাইরেক্ট এসে আমাদেরকে সত্য জ্ঞান রূপী অমর কথা শোনাচ্ছেন। তো সেই সাচ্চা সাচ্চা পার্বতী এখন আমরা। तो बाप तो यहाँ आकर सुनाते हैं, ऊपर तो सुनाते नहीं हैं। वहाँ थोड़े ही पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई। यह कथाएं आदि जो बनाई है, यह भी ड्रामा में नूंद है। अच्छे भक्ति मार्गे বিভিন্ন রকম যে কথা কাহানি গল্প তৈরি হয়েছে এটাও ড্রামাতে ফিক্স আছে। फिर भी होगा আবার হবে পরবর্তী কল্পে। तो बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। बाबा এখন আমাদেরকে পুরো ভক্তি মার্গ কি আর জ্ঞান মার্গ কি বাবা পুরো কন্ট্রাস্ট আমাদের বলছেন।
अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ, भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूँ चा धुंधकारी। यदि सत्य ज्ञानेर चक्षु खोलेनी तो बाकी मानुष की करबे? दुनियाते जा किछु देखछे सत्य बुझते पारछे ना, सत्य की आसल सत्य रहस्य की, और जा इच्छा ताई बोलछे। आँखें भी कोई को कैसी होती है ना, जेमन कारो कारो चोख थेके आबछा आबछा देखे, स्पष्ट देखते पारे ना। तो सेरकम बाबा बोलछे यदि ज्ञान चक्षु पुरो खोला नेই ताहले सत्य ज्ञान के सत्य जिनिस के बुझते पारबे ना, आबछा आबछा देखबे। कोई की बहुत शोभावान आँखें होती हैं, फिर उस पर इनाम भी मिलता है, फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। बाबा एटाओ जानेन जे आजकल का दुनियाते कारो शरीरेर गठन, कारो चोख नाक मुख खूब सुंदर है तो तार उपरे प्राइज पाए, नाम रखा है मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। सत्यजुगे एकदम प्राकृतिक सौंदर्य थाकबे, माने नेचुरल, कोनो मेकअप करते हबे ना, कोनो कॉस्मेटिक क्रीम पाउडर माखते हबे ना। कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन है। ब्रह्मा बाबा सब থেকে आगे पुरुषार्थ करे कर्मातीत হয়েছেন, তাই সবার आगे चले गेलेन, सब থেকে श्रेष्ठ नंबर 1 पद পেয়েছেন कृष्ण रूपे। तो यह भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बार बार कहते हैं, बच्चे मन मना भव, हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबर वार तो है ना। लौकिक बाप को भी समझो 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सयाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। बाबा उदाहरण दिच्छेन जे कोनो बाबार 5टा सन्तान होले जे सन्तान सबथेके बेशी योग्य हबे मा बाबा ताके 1 नम्बरे राखबे। तो माला का दाना हुआ ना, कहेंगे यह दूसरा नंबर, यह तीसरा नंबर, माना जे जेमन योग्य होबे ताके सेरकम नंबर देवे। एक जैसे कभी नहीं होते। एकटा मा बाबार 5टा सन्तान कखनो एक रकम होबे ना, केउ एकटू भालो, केउ तार थेके एकटू कम। तो बाप का प्यार भी नंबर वार होता है। तो যতই মা বাবা বলুক যে আমরা সবাইকে একরকমই ভালোবাসি, কিন্তু যে যোগ্য বাচ্চা বা খুবই লায়ক বাচ্চা তো তার প্রতি অটোমেটিক মা বাবার প্রেম ভালোবাসা একটু বেশিই থাকবে। तो वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। और जे सब दिक थेके ज्ञानी आत्मा, जोगी आत्मा, तार बुद्धि तार चलन एकदम रिफाइन हवे। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है तो यह ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे ना। और जे समस्त फूलेर मध्य एक राजा फूल बला है, तो से रकम आमादेर समस्त ब्राह्मण बाच्चादेर मध्य ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा माँ सरस्वती एनादेरके बाबा टाइटल दिच्छेन किंग क्वीन फ्लावर, माना फूलेर राजा फूलेर रानी। तो ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। ज्ञान और जोगे दुटोतेई एरा तीक्ष्ण।
तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रतन बनते हैं। अष्टरतन तारा मुख्य इष्ट देव देवी तैरी होच्छेन। पहले पहले हैं फूल, फिर जुगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। बाबा एखाने बैजयंती माला रुद्रमालार व्याख्या दिच्छेन जे बैजयंती माला जेटा 108 माला है रुद्राक्ष दानार माला, तो तार सभार उपरे फूल है, तारपरे दुटो जुगल मेरु दाना है, तारपरे 108 रुद्र दाना है रुद्राक्ष दाना। तो फूल होच्छेन शिव बाबा, दुटो मेरु दाना होच्छे ब्रह्मा बाबा और सरस्वती माँ, और तारपरे जारा 108 रुद्र दाना माने যারা মায়াকে সম্পূর্ণভাবে জয় করেছে, মায়ের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করেছে, কর্মাতীত স্থিতিকে পেয়েছে, তারা হচ্ছে 108 দানা। তো এটাই হচ্ছে रुद्रमाला বা बैजयंती मालार रहस्य। तो माला सिमरते हैं ना, वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरन है। अच्छा এখন যেহেতু তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চা, देह तुम्हादेर पवित्र नहीं, शुधु आत्माई पवित्र आछे, एजन्य आत्मा रूपे रुद्र दाना बीज रूपे तुम्हादेर शुधु सिमरन हय, माना माला जप करे, किन्तु पूजन हय ना। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते हैं, बोलछे तुम्हार उपरे एखन पुष्प अर्पण होबे ना, कारण फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। বলছে ফুল তখনই তোমার উপরে অর্পণ হবে যখন তোমার শরীরও পবিত্র হবে। তো শরীর আর আত্মা দুটোই পবিত্র হয় একমাত্র সত্যযুগে পূর্ণ দেব আত্মা, তখনই আমরা পুষ্প অর্পণ পুষ্প নেওয়ার যোগ্য। তো यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है, বলছে এখানে এই দুনিয়াতে কারো শরীরই পবিত্র নেই। सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। सकले सबाई काम विकार रूपी विष द्वारा सन्तान जन्म निच्छे, एजन्य विकारी देहटा विकारी तत्व द्वारा तैरी, एजन्य ए विकारी तत्व द्वारा तैरी देहेर पुजो होते पारे ना। और सत्ययुगे तो देवी देवतादेर जन्मटाओ जोग बल द्वारा भोग बल द्वारा नय, जोग बल द्वारा, এই জন্যে তাদের দেহটাও পূজনীয়। তাই লক্ষ্মী নারায়ণ বা রাধা কৃষ্ণের প্রত্যেক অঙ্গ অঙ্গকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়। নয়ন কমল, চরণ কমল, নাভি কমল, অর্থাৎ তাদের প্রত্যেক অঙ্গটাই এত পবিত্র, পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র। तो इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते हैं ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। बोलছে সত্যযুগে যোগ বল দ্বারা সন্তান প্রাকৃতিক নিয়মেই হবে যেমন হয়, কিন্তু যোগ বল দ্বারা মাতৃ গর্ভ দ্বারা, এটা না যে কোনো কাঁচের ट्यूबेर मध्य बाच्चा जन्म होबे। तो यह भी सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। आमरा प्रथमे 7 रोज कोर्सेर भाट्टीते बसी। भट्टी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती है, कोई कच्ची रह जाती है। जेमन ईट भाटाते যখন ইটকে পাকানো হয় তখন কি হয়, কোনো কোনো ইট কাঁচাই থেকে যায়। তো भट्टी का मिसाल देते हैं ना, তো এখানেও বা বলছে যে 7 রোজের কোর্স তো সবাই করে, কিন্তু কেউ পাকা হয়ে যায়, কেউ কাঁচাই থেকে যায়। अब ईंट का भट्टी का थोड़ी शास्त्रों में वर्णन हो सकता है, बोलছে ये सब भाषा तो शास्त्रे नहीं। फिर उसमें बिल्ली की भी बात है। गुलब बकावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया है। কোনো একটা গল্প আছে গুল বকাবলি, তো বাবা বলছে সেখানে একটা বিড়ালের কোনো চরিত্র দেখানো হয়েছে। दीवे को बुझा देती है, माना बिड़ाल से प्रदीप के निमिये दे। तुम्हारा भी यह हाल होता है।
মায়া বিল্লি বিঘন ডাল দেती है। আমাদের সঙ্গেও এরকম মায়া বিড়ালের মতন রূপ ধারণ করে আসে আর আমাদের স্থিতিকে ডিস্টার্ব করে, যোগে বাধা দেয়। तुम्हारी स्थिति को ही गिरा देती है। माया আমাদের স্থিতিকেই নষ্ট করে দেয়। देह अभिमान है पहला नंबर। अच्छा, देह अहंकारी होच्छे प्रथम नंबर। फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूँगी। मोहवश माँ बाप कहते हम एलाव नहीं करेंगे। जे कन्या बाबार ज्ञाने चले तो से बोले जे आमी तो आमार जीवन बाबार सेवाय अर्पण करब, भारत के स्वर्ग बानाबो। और माँ बाबा मोहवशीभूत हय मेয়েকে बाबार सेवाय करते देय ना, बाबार सेवाय आसतेई देय ना, एलाव करे ना। तो बोलছে এটাও কত মোহ, যে মোহের কারণে একটা ভালো কাজ করতে দেয় না। तो यह भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। বলছে তোমরা মা বাবা যদি তোমার কন্যা বাবার সেবা করতে চায় তাহলে তোমরা মোহের बिल्ली বা বিড়াল হবে না। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते हैं। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हम जिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे क्या बन गए। अच्छा, तुम्हें निजे की बुझते पारछो ना যে অজ্ঞানকালে তুমি কি ছিলে, কত দুঃখী ছিলে, কত বিকারী ছিলে, আর এখন জ্ঞানে এসে আমরা কি হয়ে গেছি। তো তুমি কি চাও না যে আরও অন্যের জীবনটাকে এত সুন্দর মহান করা যায়। तो अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुसलों से लड़ाई लगी थी। बाबा बोलছে বাবা এখন বিনাশের দিকে চলে এসেছেন। তো ড্রামাতে বিনাশের প্ল্যান বাঁধা আছে। আর যেমন শাস্ত্রে দেখিয়েছে যে মুসল দ্বারা যুদ্ধ হয়েছে, তো এখন এই মিসাইল দ্বারা বিশ্বযুদ্ধ হবে। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी सब फूल बन जाएंगे तब विनाश हो। বাবা একটা খুব বড় ভবিষ্যবাণী করে দিয়েছেন যে যখন সব ব্রাহ্মণ বাচ্চারা পুরো সুন্দরভাবে পুরুষার্থ করে একদম সাচ্চা ফুল হয়ে যাবে, সবাই স্থিতি খুব ভালো হয়ে যাবে, সমস্ত ব্রাহ্মণ আত্মাই বিকার মুক্ত হয়ে যাবে, তখন বিনাশ হবে। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब, कोई मोतिया है, तो हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम अक हैं व फूल हैं। बाबा बोलছেন যে নিজেকে নিজে দেখো যে আমি বাবার বাগানের গোলাপ ফুল না আমি আকন্দ ফুল। তো যে গোলাপ ফুল হবে তার কি মহিমা, আর যে আকন্দ হবে তার কি চরিত্র হবে। बहुत हैं जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती। नंबरवार तो बनेंगे ना। অনেকেরা আছে যে খুব সুন্দর জ্ঞান শোনাতে পারে কিন্তু জ্ঞান ধারণ নেই ভিতরে। তো বাবা বলছে কি পদ পাবে। या तो बिल्कुल हाईएस्ट या तो बिल्कुल लोएस्ट। राजधानी यहाँ ही बनती है। बस सब किछु तुम्हार उपरे डिपेंड करछे। खूब भालो पुरुषार्थ करे राजा रानी बा राजा रानीरो राजा रानी होवार पद पेते पारो, और नाहले दास दासियों आछे पद, जा इच्छा। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। বলছি যা যা
মহাভারতে গল্প আছে, তার পিছনে আধ্যাত্মিক রহস্য ঠিকই আছে, কিন্তু এইভাবে কিছু হয় না যে পাণ্ডবরা পাহাড়ে গলে মরে গেল। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो, बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं। कितना सहज है, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित है। बाबा बोलছে এখন তোমাদের শরীর আর আত্মা দুটোই পতিত। अब पावन बनना है, आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। आत्मा पवित्र होले शरीर पवित्र হয়। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। যেমন আমাদের আত্মার মধ্যে যখন জ্ঞানের জাগৃতি আসে যে না বিকারে যাওয়া ভুল, ক্রোধ করা ভুল, মোহ মায়া ভুল, অহংকার ভুল, তো আত্মা যখন এই বিকারগুলোকে ত্যাগ করতে থাকে আর আত্মা শুদ্ধ পবিত্র হয়, তখন অটোমেটিক শরীরের মধ্যে পবিত্রতা শুদ্ধতা চলে আসে। তাই বাবা বলছেন যে আগে আত্মা পবিত্র হয় তারপরে শরীর পবিত্র হয়। तो अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर स्मृति में आता है। ब्रह्मा बाबा निजेर अनुभव शोनाচ্ছেন कि आमी যখন খাওয়া খাই তখন বাবাকে याद করে করে এক একটা গ্রাস খাই, কিন্তু মাঝে মাঝে বাবাকে ভুলে যাই। তখন ভাবি যে আমার মধ্যে তো শিব বাবা আসেন, তো আমি যখন বাবাকে ভুলে যাচ্ছি তো বাচ্চাদের অবস্থা তো কি হবে। তাই বাবা নিজের অনুভব শোনাচ্ছেন। भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर स्मृति में आता है। आबार बाबा मने करे तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस मरते हैं। केउ केउ तो बंधन मुक्त आछे किन्तु आबार सेजे सेजे बंधन तैरी करे नेয়, नाहले तारा जेमन कन्या बंधन मुक्त आछे किन्तु से बोलबे आमी तो चाकरी करब, तार माने जेने शुने से बंधन के माथाय निচ্ছে। आबार कोनो कोनो मा बाबार सन्तान हय ना, तो ओरा बंधन मुक्त, सन्तान नेই, एबार जेटुकु टाइम तारा बाबार सेवा करते पारे, किन्तु आबार कि करे कोनो अन्य सन्तानके एडाप्ट करे नेয় और ताके मानुष करते शुरू करे देয়, एखन तार बंधने पड़े गेल। तो धर्म के भी बच्चे बना देते हैं। तो अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। इनको फिर नाम दिया है तिजरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। बाबा এখন ক্লিয়ার করলেন যে তিজরি কি কথা মানা तीसरा नेत्र যে বাবা এখন আমাদের দিয়েছে এটাই হচ্ছে तिजरी की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है, वह तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो ज़रूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। इनका रूप भी लिंग दिखाते हैं, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हैं। बाबा बोलছেন ভক্তদের অবস্থা দেখো যে একদিকে শিব বাবার পুজো করছে একটা সুন্দর আকার দিয়ে রূপ দিয়ে শিবলিঙ্গ রূপে, আবার একদিকে কি বলছে যে ভগবানের কোনো নাম রূপ নেই। তো এটা কেমন হলো যে যেমন কারো স্বামী মারা গেল, এখন সে তার ভালো করে একটা স্ট্যাচু বানালো বা একটা সুন্দর মূর্তি বানালো, আবার তাকে সে পুজো করছে,
আবার যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তোমার স্বামী কেমন, তখন বলছে আমার স্বামীর কোনো রূপ নেই, কোনো আকার নেই, তো এটা বোকার মতন গল্প হবে না? তো সেই রকম বাবা বলছে মানুষ কি বলে তারা নিজেই বুঝতে পারে না। सैकड़ों नाम रख दिए हैं, बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता है। বলছে বাবা হচ্ছেন জ্ঞানের সাগর, পুরো জঙ্গলকে যদি কলম বানানো হয় তাও বাবার জ্ঞান লেখা যাবে না। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। এবার धारणार मुख्य सार। 1 नंबर, अभी हम बाप द्वारा बर्थ पाउंड बने हैं, हम सो देवता बनने वाले हैं, इसी नारायणी नशे में रहना है, बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है। और যে সবসময় নারায়ণী নেশায় থাকো, যে আমরা তো এখন একদম সাধারণ মানুষ থেকে একবারেই দেবী দেবতা হতে যাচ্ছি, আর কোনো বন্ধনে নতুন করে ফাঁসো না, বন্ধন মুক্ত হয়ে বাবার সেবা করো। 2 নম্বর, ज्ञान योग में तीखे बन, मात पिता समान, किंग ऑफ फ्लावर बनना है। ज्ञान যোগে তীক্ষ্ণ হয়ে ব্রহ্মা বাবা আর জগদম্বা মার মতন ফুলের রাজা রানী হতে হবে, और अपने हमजिन्स की भी सेवा करनी है। আর নিজের সমবয়সী যদি কেউ মাতা হয় তাহলে মাতাদের সেবা করো, যদি কেউ কুমারী হয় তাহলে সে কুমারীদের সেবা করুক, কেউ যদি অধর কুমার হয় তাহলে সে ভাইদের সেবা করুক, এরকম নিজের হামজিন্সের সেবা করতে হবে। आज का वरदान, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है, तब मायाजीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हो। যেমন সদর্শন চক্র কোন দিকে ঘুরবে? ডান দিকে, কিন্তু সে যদি উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু হয়ে যায় তাহলে তো অসুরের গলা কাটতে পারবে না, আরও ঝামেলা তৈরি হয়ে যাবে। তো সেরকম বাবা বলছে তুমি যদি সদর্শন চক্র না ঘুরিয়ে যদি পরদর্শন চক্র ঘোরাও, যে কে কি করছে সে কি করছে, তাহলে তুমি মায়াজিত তো হতেই পারবে না, আরও বিভিন্ন রকম ঝামেলার মধ্যে পড়ে যাবে। আর কি হবে? কিউ ক্যা কেন কি হলো সে জাল তৈরি হয়ে যাবে। तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते हैं। মাকড়সা নিজে জাল তৈরি করে আর নিজেই ফেঁসে যায়, সেরকম আমরা পরনিন্দন পরচর্চার জাল তৈরি করি আর নিজেই তার মধ্যে ফেঁসে যাই আর দুঃখী হতে থাকি। इसलिए नॉलेजफुल बन, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। তাই বাবা বলছেন যে নলেজফুল হয়ে জ্ঞানের সদর্শন চক্র ফেরাও। तो क्या क्यों के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो, योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन,
बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। বলছে এই জন্যে পরদর্শন চক্র না ঘুরিয়ে যোগযুক্ত হও, সদর্শন চক্র ঘোরাও, জীবন মুক্ত চক্রবর্তী হয়ে বাবার সঙ্গে বিশ্ব কল্যাণের সেবায় চক্কর লাগাও। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो যারা বিশ্ব সেবাধারী বাপ সমান তারাই চক্রবর্তী রাজা হবে। स्लोगन है प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। बाबा बोलছে যে তোমার दिमागके तुम्हार बुद्धि के बेशी जटिल कुटिल करो ना, एकदम सोझा सरल राखो, ताहलेई बाबार जे प्लान सेटाके तुमी कैच करते पारबे और सेटा वास्तव जीवने आनते पारबे, तबेई सफलता सम्पन्न होबे। ओम शांति।